अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अरीज फातिमा। मेरी दादो गांव गई हुई है और मैं 2 दिन से उनको काफ़ी मिस कर रही हूँ। मैंने बाबा को बोला कि बाबा मैंने दादो से बात करनी है, मेरी दादो से बात करवा दें। बाबा ने मुझे कॉल मिला के दी। अरीज ने दादो से पूछा कि दादो आपने कब वापस आना है और आप गाँव क्या करने गई हैं। दादो बोली, अरीज बेटा मैं तो गाँव गंदम लेने आई हूँ और यहाँ आई हूँ तो यहाँ तो मेला लगा हुआ था, फिर मैं मेला देख के कल वापस आ जाऊँगी। अरीज ने बोला, दादो आप वहाँ मेला देख रही हैं और मैं आपके लिए उदास हुई पड़ी हूँ। दादो ने अरीज से पूछा कि बताओ अरीज बेटा मैं आपके लिए गांव से क्या लेकर आऊँ। अरीज फातिमा ने दादो को बोला कि दादो मेरे पास चूज़ू भी है, रैबिट्स भी हैं, अब मुझे डक्स चाहिए, मेरे लिए डक्स ले आइएगा। दादो वहाँ बैठी सोच रही थी कि मैं डक्स कहाँ से लेकर आऊँगी। इतना कह के अरीज ने फ़ोन काट दिया। बाबा ने बोला, दादो को लाफिज तो कर दो। अरीज बोली, मेरी हो गई है बात बस। अरीज फातिमा डक्स के बारे में सोचते सोचते सो गई कि सुबह मेरे दादो डक्स लेकर आएंगे। सुबह जब अरीज फातिमा उठी तो अरीज को दादो की आवाज़ आई। बोला, बाबा दादो आ गई हैं। बाहर आके देखा तो सच में दादो आ गई थी। आते ही दादो ने अरीज फातिमा को उठा लिया, लाडियाँ की। अरीज बोली, दादो जी आप क्या लेकर आई हैं मेरे लिए। दादो ने बोला, बेटा अंदर आ जाओ, अंदर बैठ कर दिखाती हूँ अपनी बेटी को। ये वो गंदम है जो अरीज फातिमा की दादो गांव से लाई हैं। अरीज गंदम भी देख रही थी कि इतनी बोरियाँ। ये वो बैग है जो अरीज की दादो अरीज फातिमा के लिए मेले से लाई हैं। अरीज बोली, दादो मुझे जल्दी जल्दी से दिखाएं क्या क्या लेकर आई हैं। अरीज ने बोला, दादो इसमें डक्स हैं। दादो ने बोला, 1 मिनट बेटा मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ। अरीज की मामा दादो के लिए पानी लेकर आई। दादो पानी पी रही थी। अरीज खुद ही चीज़ें देखने लग गई। दादो ने बोला, अरीज बेटा मैं आपको दिखाती हूँ, आप ये पानी पियो पहले। दादो ने सबसे पहले अरीज को पप्पी दिखाया और बोली, अरीज बेटा ये आपका नहीं है, ये तो वहाज भाई का है। मैं आपका पप्पी भी लाई हूँ, वो आपको दिखाती हूँ। ये रहा आपका पप्पी। अरीज फातिमा बहुत खुश हुई, पप्पी तो बहुत प्यारा है। देख के पप्पी के साथ खेलने लग गई। अरीज फातिमा फिर चेक करने लग गई कि ये पप्पी चक्की तो नहीं काटता है। फिर दादो ने बोला, अरीज फातिमा ये देखो मैं आपके लिए कैटो भी लेकर आई हूँ। अरीज फातिमा कैटो देख रही थी और फिर मामा को बोली, ये देखे मामा दादो मेरे लिए कैटो भी लेकर आए हैं। फाइनली अरीज फातिमा को दादो ने डक्स दिखाई। ये वही डक्स थी जिनकी फरमाइश की थी अरीज फातिमा ने। अरीज फातिमा काफ़ी खुश हुई कि एक बड़ी डक है, उसके बच्चे भी हैं। अरीज काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। अरीज बोली, दादो आप यही डक्स लेकर आई हैं, दूसरी डक्स नहीं थी क्या। फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे लिए ये डक्स लाई हैं। दादो बोली, नहीं बेटा आओ मेरे साथ ऊपर, मैं आपके लिए एक और भी सरप्राइज़ लाई हूँ। अरीज को लेकर दादो छत पर आई। अरीज ने देखा कि दादो ये तो चूचू है और इनके साथ रैबिट्स इधर घूम रहे हैं। मेरा सरप्राइज़ किधर है जो आप लेकर आई हैं। दादो ने बोला, बेटा सरप्राइज़ ही ढूंढ रही हूँ कि वो किधर है। इधर आओ, ये रहा आपका सरप्राइज़, ये रही आपकी डक्स। मुझे पता है मेरी बेटी ने यही डक्स मंगवाई थी, वो तो मैं आपके खेलने के लिए लाई थी। ये रही आपकी स्पेशल वाली डक्स। दादो ने जब अरीज को डक्स के पास बिठाया तो अरीज डक्स को पकड़ने जा रही थी। डक्स अरीज से डर के भाग रही थी। उसने बोला, दादो कि ये डक्स मुझे देख के क्यों भाग रही हैं इधर उधर डर के। आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि ये मेरी दोस्त बन जाए। दादो ने बोला, बेटा ये डक्स पानी में बहुत खुश रहती हैं, आप कोई ऐसी चीज़ लाओ उसमें पानी डालो ताकि ये उसमें खेलियाँ कर सके, फिर ये आपसे फ्रेंडशिप भी कर लेंगी। अरीज ने फिर बाबा को बोला कि बाबा ऐसी कोई चीज़ लेकर आए ना कि जिसमें डक्स के लिए पानी डाल के रख सकें। अरीज के बाबा फिर टब लेकर आए। अब टब में पानी डालने की बारी थी। अरीज के बाबा ने बोला अरीज के चाचू को कि इस टब में पानी डालें। अरीज काफ़ी गौर से डक्स को देख रही थी। डक्स को देखते ही अरीज ने अपने बाबा को बोला, बाबा डक्स की तो काफ़ी लंबी ज़ुबान है। बाबा ने बोला, नहीं बेटा ये इनकी ज़ुबान नहीं, ये इनकी चोंच है, ज़ुबान तो किसी और की लंबी होती है। अरीज बैठी देख रही थी। फिर अरीज के चाचू ने बाल्टी से टब में पानी डाला। अरीज बैठी देख रही थी कि शायद अब डक्स आएंगी पानी में खेलेंगी।
लेकिन डक्स ने कोई लिफ्ट नहीं कराई। फिर रीच ने चाचू को बोला कि चाचू एक और बाल्टी पानी की ले आए, शायद पानी कम है इसमें। चाचू ने एक और बाल्टी पानी की टब में डाली, लेकिन डक्स पानी को देख के फिर भी वापस चली गई। रीच ने चाचू को बोला, चाचू ये डक्स पानी में क्यों नहीं खेल रही हैं, इनको पकड़ के पानी में डालें। दादू ने बोला था जब तक ये पानी में नहीं खेलेंगी ये मेरी फ्रेंड्स नहीं बनेंगी। फिर चाचू ने एक डक को पकड़ा और पानी में डाला। डक तो पानी से निकल के भाग गई। फिर रीच ने चाचू को बोला कि चाचू दूसरी डक को पकड़ के पानी में डालें। रीच देख रही थी चाचू डक को पकड़ रहे थे। चाचू ने दूसरी डक को भी पकड़ा और फिर पानी में डाला। जैसे ही दूसरी डक को भी पानी में रखा वो भी वैसे ही भाग गई। रीच बहुत परेशान हुई कि अब क्या किया जाए। फिर रीच की दादू ने रीच को बोला कि बेटा इनको थोड़ा टाइम दो, ये डक्स के लिए नई जगह है, ये यहाँ खेलेंगी तो आपकी फ्रेंड्स बन जाएंगी।